नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला में रेगर समाज की ओर से एक शाम बाबा रामदेव जी के नाम भजन संध्या का आयोजन शुक्रवार रात 8 बजे गुड़ला वार्ड नंबर 5 स्थित बाबा रामदेव मंदिर रेगर मोहल्ला मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी। भजन संध्या में गुड़ला क्षेत्र के कलाकार राधेश्याम गुजर, म्यूजिशियन महावीर लसाड़िया, डांसर पुष्कर सेन कपासन की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। भीलवाड़ा डेयरी की 33वीं आम सभा आयोजित हुई। बैठक अध्यक्ष निबाराम गुजर की अध्यक्षता में डेयरी परिसर में आहूत की गई। बैठक में 887 समितियों के अध्यक्षों के साथ आरसीडीएफ प्रतिनिधि प्रबंधक मनीष कुमावत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निम्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 का 799 करोड़ के बजट का अनुमोदन किया गया। दीपावली पर्व पशुपालकों को दुग्ध संघ से 0.50 रुपए प्रति लीटर बोनस राशि का भुगतान किए जाने, पशुपालकों का मूल्य दर अंतर राशि का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सदन द्वारा 129.92 करोड़ रुपए की लागत के पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, टेट्रापैक संयंत्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। आम सभा कार्रवाई के समापन पश्चात विजन 2030 सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की में उपस्थिति 887 दुग्ध समितियों के अध्यक्षों एवं 925 सचिवों एवं पशुपालकों ने भाग लिया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट के द्वारा उपस्थित सहभागियों को विजन 2030 की आवश्यकता महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी को आवश्यक मानते हुए राज्य सरकार साइट पर अपना सुझाव प्रस्तुत किए जाने का आह्वान किया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ उप पुलिस अधीक्षक मेघा द्वारा साइबर क्राइम एवं दैनिक जीवन से जुड़े आवश्यक कानून के बारे में जानकारी दी गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट गांधी द्वारा विजन 2030 विषय पर सदन को सेंसिटाइजेशन किए जाने हेतु उदाहरणों के साथ सरल भाषा में उद्बोधन दिया। इस अवसर पर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध संकलन मात्रा, गुणवत्ता एवं विपणन कार्यों से जुड़े विभिन्न वर्गों में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता दुग्ध संघ क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों, दुग्ध समितियों, भामाशाह बूथ एजेंट्स को पारितोषिक प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। आज ये जो सभा की जा रही है एजीएम के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो मिशन 2030 का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसके तहत की जा रही है और मैं उसके बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का बीड़ा उठाया और इस विजन डॉक्यूमेंट में न केवल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, बल्कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे और उनके साथ साथ बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के सभी स्टेक होल्डर्स, सभी लोगों से सजेशंस लेने का ये दायित्व पूरे प्रशासनिक मशीनरी को और जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। इसके तहत सभी विभागों के अंतर्गत चर्चाएं हो रही हैं, सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं और बिल्कुल जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, उनके माध्यम से, नरेगा के लेबरर्स के माध्यम से, नरेगा में जो मिनट लगाई जाती है उनके माध्यम से ये सर्वे कराया जा रहा है, सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं और इसी क्रम में माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आप सभी लोग जो जिले की 1250 कोऑपरेटिव सोसाइटी से आते हैं, आप लोगों को बुलाया गया है। राजस्थान मिशन 2030 के सुझाव आप लिखित में दे सकते हैं। इसके साथ ही जो एक वेबसाइट बनाई गई है mission2030.rajasthan.gov.in, उस पर जाकर के अपने सुझाव दे सकते हैं। आप में से कईयों को जो ऑटोमेटिक फोन आता है IVRS के थ्रू, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जिसको कहते हैं, उससे कॉल आएगा, उस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप चूंकि डेयरी से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, डेयरी संबंधी भी सुझाव दें और अन्य सुझाव भी जो आपके मन में हो वो जरूर साझा करें। देखिए, पिछले 4.5 साल में प्रदेश में बहुत काम हुआ है। राजस्थान का कोविड प्रबंधन और भीलवाड़ा का कोविड मॉडल, इसकी सराहना न केवल देश में बल्कि विदेश में भी की गई। उसके बाद आप लोगों को राइट टू हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसका अधिकार देने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में बिल पारित किया। आप सभी लोगों को पता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में चल रही है। उससे आपके परिवार को 25 लाख रुपए का बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। काम बहुत हुए, लेकिन अभी हम रुक नहीं सकते। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर जगह आप लोगों से आंकड़े साझा करते हैं, उसको मैं एक बार दोबारा आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि बड़े राज्यों में राजस्थान पूरे देश में विकास दर के औसत से 2 नंबर पर है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान की विकास दर जो लगभग 11.4% के आसपास है, वो पूरे देश में 2 नंबर पर है बड़े राज्यों में। तो डेफिनेटली बहुत काम हो रहा है और ये जो काम हो रहा है आप लोगों से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो सुझाव प्राप्त होते हैं उसी के थ्रू हो रहा है। अभी मंच से आप लोगों को बताया गया, एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा कि भीलवाड़ा डेयरी इतना अच्छा काम कर रही है कि पूरे प्रदेश में 1 नंबर पर है और इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप लोग सतत रूप से इससे जुड़े रहते हैं, नियमित रूप से डेयरी के संचालन में अपना सहयोग देते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डेयरी की लीडरशिप और डेयरी के समस्त कर्मचारीगण को। अभी मैं जो रिपोर्ट मंच पर रखी हुई थी पढ़ रहा था, लगभग 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की क्षमता का सर्टिफिकेट डेयरी ने लिया है। बहुत बड़ी बात है। राजस्थान जैसे प्रदेश में इतनी बड़ी क्षमता का डेयरी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। दही का नाम आता है तो नाम लेते हैं शायद पंजाब और हरियाणा का, कि वहां का प्रोडक्शन बहुत है, लोगों को दूध दही, लेकिन वार्षिक आम सभा एवं विजन 2030 मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान 1 नंबर पर कैसे हो। भीलवाड़ा डेयरी भी कैसे 1 नंबर हैं जो बनी रहे और आगे बढ़े, उन सब पे चर्चा हुई। आम सभा में हमारा जो वार्षिक लेखा जोखा होता है वो हमारे मेंबर्स को 15 दिन पहले हमने घर पे भेज दिया ऑडिट रिपोर्ट से, और उन पे डिस्कशन हुआ, उनका अनुमोदन हुआ। और नई आने वाली दीपावली पे हम और बोनस के रूप में संघ के प्रॉफिट में से आम दूध उत्पादक 78,000 परिवार को हम पैसा दें, उनका अनुमोदन हुआ। आने वाले समय में और चाप कटर कुट्टी की मशीनें पर सब्सिडी बनी रहे और आगे और अनुदान से कुट्टी की मशीनें मिले, उसका अनुमोदन हुआ। इसी तरह हमारे 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी पधारे थे, जब उन्होंने लोकार्पण किया 3 प्रोजेक्ट का, 3 का शिलान्यास किया। वो जल्दी तीव्र गति से जमीन पर आए, किसानों को उसका फल मिले, पशुपालकों को उसका लाभ मिले, उन सब चीजों पर चर्चाएं हुई। और हमारी योजनाएं हैं, 5 रुपए लीटर का गवर्नमेंट से कई बार देरी से पैसा आता, हर योजना का तो हमारे पोते से हमने देने का निर्णय लिया ताकि 5 रुपए लीटर किसानों को सीधा मिलता रहे। इस तरह के कई निर्णय हुए। हमारी रूटीन की जो आम सभा होती है उसमें अच्छे निर्णय लेने से राष्ट्रीय स्तर पर हमें पहले भी अवार्ड मिला, क्वालिटी मैनेजमेंट, किसान को रेट देने में, तमाम ऑल ओवर एक्टिविटी में भीलवाड़ा दूध संघ 280 कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन में 1 नंबर 2017 से कंटिन्यू बना हुआ है और आगे बना रहे। इसके लिए हमारी महिला अध्यक्ष, हमारे पुरुष अध्यक्ष और हमारे व्यवस्थापकों का धन्यवाद भी दिया। क्वालिटी बनी रहे उसके लिए और अच्छे प्रयास रहे। देखो, हमारा जीवन ही क्वालिटी है पूरे। आज इसीलिए भीलवाड़ा डेयरी सर्विस की पहचान है। उसको बरकरार रखने के लिए हमारे तमाम दूध उत्पादकों के ऊपर निर्भर करता है। रखरखाव के लिए हमारे सचिव सामान करते हैं, उसका देखरेख हमारे अधिकारी कर्मचारी करते हैं। पहले भी मैंने द्वारकाधीश से हमारी सनातन धर्म में मान्यता होती है, उसको ध्यान में रखते मैंने तमाम सेक्रेटरी सचिवों को ट्रेनिंग भी करवाई और शपथ भी दिलवाई वहां द्वारकाधीश में। आज दोबारा उनको याद भी दिलाई ताकि हमारा दूध उपभोक्ता और दूध उत्पादक के बीच में जो कोई गैप नहीं आ जाए, अच्छी क्वालिटी का दूध उपभोक्ताओं को मिले, उनके बच्चों से वो पिलाएंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा, तो सर्विस का जो ब्रांड नेम है वो बना रहेगा, तो किसान को ज्यादा पैसा दे पाएंगे। इनके लिए मैंने शपथ भी दिलाई
ताकि कहीं कोई भूल चूक मशीन से वैसे होती नहीं, फिर भी हो जाए तो मैन्युअल भी आदमी थोड़ा ध्यान रखें उन चीजों के लिए। मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का है प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति धर्म भेदभाव के ऊपर उठकर इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए तमाम पशुपालकों ने शपथ ली, ताकि वो आने वाले कोई भी निर्वाचन हो उसमें अपने मत का प्रयोग कर सकें और पड़ोसी या घर परिवार का मत का प्रयोग कराएं। उन तमाम चीजों पर चर्चा। मस्जिद गोसिया चपरासी कॉलोनी भिलवाड़ा कमेटी की बैठक रशीद अहमद मंसूरी की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से सदर अयूब खान पठान, नायब सदर इरशाद अंसारी, सेक्रेटरी इकबाल मंसूरी, नायक सेक्रेटरी साकिर पठान, खंचानजी शान पठान, नायब खंचानजी फारूक अहमद मंसूरी, संरक्षक हसन एडवोकेट, फवरू खां कायम खानी, रमजान खां कायम खानी, रशीद अहमद मंसूरी, हकीम बिसायती, साबिर मंसूरी को सर्वसम्मति से चुना गया। मदरसा अल्जामिया अतुल गोसिया समिति के नायब सदर साबिर हुसैन ने बताया कि पार्षद जहूर अली डायल के नेतृत्व में दस्तारबंदी कर माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर समाज सेवी कयूम मोहम्मद, सलीम मोहम्मद बिसायती, शरीफ नीलगढ़, सलीम पठान, मोहम्मद हुसैन पठान, मुबारिक हुसैन रंगरेज, आबिद पठान, अल्ताफ, रज्जाक अली वकील, सलमान शाह, शहजाद शाह आदि उपस्थित थे। प्रदेश की भ्रष्ट व नकारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के 4 कोनों से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है। परिवर्तन यात्रा को जनता का अपार समर्थन और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से अब कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं परिवर्तन यात्रा 2 के प्रभारी चुन्नीलाल गरासिया ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार प्रशासन, कानून व्यवस्था, युवा रोजगार, महिला सुरक्षा, किसान सम्मान, दलित एवं आदिवासी हित सहित सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। इसी का नतीजा है कि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी भी कमजोर पैरवी की वजह से छूट जाते हैं तो उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का एक आरोपी भी बरी हो जाता है। ऐसे सरकार की अपराधियों के साथ सहानुभूति स्पष्ट नजर आती है। 5 सालों में प्रदेश में कहीं भी सुशासन का प्रमाण नजर नहीं आया, जबकि कुशासन के अनेक उदाहरण देखने को मिल गए। उन्होंने प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सचिवालय में करोड़ों रुपयों के साथ सोना मिला, इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। जल जीवन मिशन में भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बांसवाड़ा का खान घोटाला भी सबके सामने है। प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें पार्टी से दूर करने की कोशिश की गई। प्रदेश के शिक्षक स्वयं मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि पैसे दिए बिना कोई काम नहीं हो रहा। प्रदेश में बजरी माफिया हावी है, जिसके चलते नदियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने भिलवाड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों में भय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसका उदाहरण गंगापुर और कोटड़ी में बहन बेटियों के साथ हुई दरिंदगी से स्पष्ट रूप से नजर आता है। आमजन में भय का माहौल है और वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर सशक्त व विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर जनता के बीच जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रदेश की जनता का अपार समर्थन मिलेगा और एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रेस वार्ता के अवसर पर विधायक विठल शंकर अवस्थी, संभाग से प्रभारी अतर सिंह भडाना, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सभापति राकेश पाठक आदि कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। नंबर 2 यात्रा जो बेनेश्वर, रंगपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र से प्रारंभ होकर के आज भीलवाड़ा जिले में हमारी आम सभा भीलवाड़ा में रात को थी और अभी प्रेस वार्ता के बाद हमारी यात्रा 10 बजे प्रारंभ हो रही है और आज 3 विधानसभा कवर करेंगे। हम यहाँ से बनेड़ा पहुंचेंगे। बनेड़े के बाद हमारा शाहपुरा है और शाहपुरा में हमारी आम सभा रखी गई। इसके बाद पंडेर पहुंचेंगे। पंडेर के बाद जहाजपुर, वहां पर भी आम सभा रखी गई। पिपलुंड है, वहाँ स्वागत है। स्वागत ये बताओ आज की जो आपकी यात्रा है उसमें भारतीय युवा कांग्रेस राजस्थान प्रभारी मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष जफर मीर के नेतृत्व में चलो पंचायत कार्यक्रम का पहला शुभारंभ हुआ। साथ ही पोस्टर विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी ने की। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि जयदीप त्रिवेदी, अतिथि जिला प्रभारी गौरवाचार्य, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष सोहन जाट, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शंकर जाट, उप सभापति गंगापुर धर्मेंद्र गहलोत, ब्लॉक संगठन महामंत्री रतन गुर्जर, नगर अध्यक्ष गंगापुर धीरज चंदेल, नानसा सरपंच किशन जाट, जीएसएस अध्यक्ष ठोसर विकास शर्मा, इजरायल अली थे। युवा कांग्रेस के महिपाल सिंह ने बताया कि चलो पंचायत कार्यक्रम के बारे
बारे में जिला प्रभारी गौरवाचार्य आशीष चौधरी ने विस्तृत जानकारी दी और विधायक प्रतिनिधि जयदीप त्रिवेदी ने युवाओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव ढाणी तक ले जाने व सरकार रिपीट करने का आह्वान किया। शंकर जाट ने बूथ स्तर तक मजबूती के साथ युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात कही। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष इकबाल मोहम्मद, परशुराम दादिच, विधानसभा उपाध्यक्ष प्रेम कुमावत, महासचिव विजय चौहान, रिजवान छिपा, नारायण सिंह, विष्णु पारिक, संजय सालवी, बादल माली, नवरतन बैरवा, फिरू गार्टे, सोनल भाटी, बालकृष्ण जोशी, लखन राव, राहुल सैन, इशाक मोहम्मद, युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भीलवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत होड़ा मुख्यालय पर गुरुवार को पंचायत समिति होड़ा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, विकास अधिकारी ज्योति प्रजापति, होड़ा सरपंच शाहिरी देवी जाट, पूर्व सरपंच कैलाश जाट ने फीता काटकर इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। इंदिरा रसोई घर में मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। जानकारी के अनुसार कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार के निर्देश पर बजट घोषणा 2023-24 में प्रदेश के 1000 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई शुरू कर जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति 8 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन अपना टोकन कटवा कर सकेगा। गुरुवार को भोजन में चपाती, दाल, चावल, अचार, मिक्स सब्जी परोसी गई। इस दौरान सभी अतिथियों ने भी टोकन कटवा कर इंदिरा रसोई के भोजन किया। इस दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष गजराज जाट, पंचायत समिति सदस्य मिश्री लाल बलाई, वार्ड पंच नारायण जाट सहित ग्रामीण कैलाश लड्ढा, रामधन जाट, राम प्रसाद खटीक, ओमनाथ योगी, भिरूलाल शर्मा, रामकरण जाट, लक्ष्मण बलाई, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश भांबी, महिला ब्लॉक प्रभारी तेजनीन देसेल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ला में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर गुड़ला सरपंच श्रवण कुमार गुर्जर, रूट ऑपरेशन मैनेजर मूलचंद खींची, सेफ्टी ऑफिसर अमित इंदुरकर उपस्थित थे। इस अवसर पर रूट ऑपरेशन मैनेजर मूलचंद खींची ने बताया कि जिस तरह बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिद करते हैं, ठीक उसी तरह परिवार के सदस्य द्वारा वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना, ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, हेलमेट नहीं पहनना, अपने जिद के माध्यम से उनको भी यातायात नियमों के पालन के लिए पाबंद कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर अमित इंदुरकर ने बताया कि बच्चों के माध्यम से हम परिवारजनों तक यातायात नियमों को पालन करने का संदेश पहुंचाते हैं। सरपंच श्रवण गुर्जर ने कहा कि सड़क पर चलना आज की मूल आवश्यकता है और सड़क पर चलते वक्त यातायात नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में नेहा, शिवराज माली, मोहित सैन, हिम्मत कन्हैयालाल, मुकेश सिरवी, मुकेश पैरवा, चंद्र सुखवाल, सलोनी, जगदीश जाट, देवराज, बलवीर सिंह, लक्की आदि बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर मुजरा टोल प्लाजा की रूट टीम के पैरामेडिकल अरुण कुमार, अंकित त्रिपाठी, आरपीओ मदन गुजर, भैरव सिंह, देवेंद्र सिंह, राजू सिंह, मुकेश आदि उपस्थित थे। भारत के विधाता, जागो जागो है मतदाता, हम भारत के भाग्य विधाता। जन जन की यही पुकार, आप बोलोगे वोट डालो अब की बार। जन जन की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार। जन जन की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार। जन जन की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार। कही जा रहे यार। बस तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।